दोस्तों, कश्मीर में हुई G20 समिट बैठक में सऊदी, तुर्की और चीन जैसे देशों ने हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि कश्मीर में हुई G20 बैठक पर इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है, लेकिन सऊदी और तुर्की जैसे देशों के लिए यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना प्यार और समर्थन दिखाया है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से 3 दिन पहले तक तुर्की और सऊदी अरब ने पंजीकरण नहीं कराया। चीन इस मामले में अपनी बात साफ कर चुका है। बीजिंग से पीटीआई की एक रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के हवाले से कहा गया है कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। हालांकि तुर्की या सऊदी अरब की ओर से ऐसी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस सम्मेलन में भाग लेने को लेकर चुप्पी साधी हुई है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान कश्मीर को लेकर कई बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। फरवरी 2020 की ही बात है। पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है, उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने पर विरोध भी दर्ज कराया था, जिस पर भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वह उसका आंतरिक मामला है। इस मामले में वो किसी भी बाहरी देश से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर दूसरे खाड़ी देश सऊदी अरब ने इस मामले में भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। वहीं कश्मीर में G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान पहले ही अपनी आपत्ति जता चुका है, लेकिन उसकी आपत्ति भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान G20 का सदस्य नहीं है। जानकार मानते हैं कि कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान का पुराना पैंतरा रहा है। वो किसी न किसी मौके पर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता रहता है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 की बैठक से पहले ही कई मुस्लिम देशों से इस समिट में हिस्सा न लेने की अपील की है। आपको बताएं तो इन दिनों भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ठीक होने की बात कही जा रही थी। सऊदी ने कई मामलों में पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का समर्थन किया था, लेकिन अब G20 की बैठक में हिस्सा न लेना, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफ़ी खटास देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की एक करेंसी की फ़ोटो भी अब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब ने भारत के कश्मीर और लद्दाख के गलत नक्शे को दिखाया था। आपको बता दें कि साल 2020 में सऊदी अरब G20 बैठक की मेज़बानी कर रहा था और इसी को लेकर सऊदी अरब की तरफ से स्पेशल करेंसी छापी गई थी। G20 समिट के लिए जारी की गई विशेष मुद्रा पर छापे गए नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने सऊदी अरब के नेशनल बैंक की तरफ से जारी 20 रियाल के नोट में जम्मू और कश्मीर को लेकर भारतीय नक्शे में नहीं दिखाए जाने पर कड़ा एतराज़ जताया था। भारत ने सऊदी अरब से कहा था कि उसने इस संदर्भ में जो भी गलती की है उसे जल्द से जल्द सुधार ले, जिसके बाद सऊदी ने न सिर्फ नोट को वापस लिया था, बल्कि उसकी छपाई को भी बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब के सामने रियाद में भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने 28 अक्टूबर को मुद्दा उठाया था। 20 रियाल के नोट में बनाए गए वैश्विक मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। विवादित नोट बैंक में एक तरफ किंग सलमान और G20 सऊदी समिट का लोगो था, तो दूसरी तरफ G20 देशों का वर्ल्ड मैप था। मैप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK, गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हमने सऊदी अधिकारियों के साथ भारतीय सीमाओं के गलत चित्रण का मामला उठाया है। रियाद के साथ ही नई दिल्ली में भी सऊदी के अधिकारियों से बात हुई है। हमें सऊदी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने इस मामले में हमारी चिंता को नोट कर लिया है। दोस्तों, ये नोट 2020 का था और इसे अब काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका सऊदी के इस हरकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना